Hello, all my young YouTubers. Hope you all are fine and welcome back to your own channel CBSE and CISE Update by मिस्टर भारद्वाज। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैंने ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाई है। ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाली है और ये वीडियो आपको YouTube पे मैं विश्वास दिलाता हूँ कहीं भी नहीं मिलेगी। ये वीडियो ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वीडियो ना कि कोई बेस्ट ऑफ आइदर टर्म मेथड पे बेस्ड है, ना कि कोई वेटेज क्राइटेरिया पे बेस्ड है, ना कि कोई मॉडरेशन पॉलिसी पे बेस्ड है। ये वीडियो सिंपली जो CBSE एंड CISE एवरी ईयर जिस प्रोसेस के द्वारा अपना रिजल्ट बनाती है, रिजल्ट पब्लिश करती है, वही प्रोसेस है। मतलब बेस्ट ऑफ 5 रूल से मैंने ये परसेंटेज कैलकुलेट किया है और इसी परसेंटेज से, इसी रूल से CBSE और CISE दोनों अपना रिजल्ट बनाती है। और अगर इस बार 50-50 टर्म अगर हो रहा है, क्योंकि अभी तक CBSE CISE ने कोई भी ऐसा अपडेट नहीं दिया है कि वो बेस्ट ऑफ आइदर टर्म को लेके आगे बढ़ रही है, तो अभी तक यही हमें पता चला है कि अभी तक CBSE और CISE ने जो पहले कहा था कि 50-50 टर्म को लेके अपना रिजल्ट बनाएंगी, तो वही कंटिन्यू अभी चल रहा है। अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। तो अगर CBSE और CISE 50-50 टर्म लेके अपना रिजल्ट बनाती है तो वो इसी प्रोसेस से बनाएगी जिस प्रोसेस से मैंने आपको ये परसेंटेज कैलकुलेट करके इस वीडियो में दिखाना है। तो इस वीडियो को आप देखिए और समझिए और अपने अपने मार्क्स को, अगर आपको अपना टर्म 1 का मार्क्स पता है और अगर आपको अपना टर्म 2 का मार्क्स जो कि आपने एग्ज़ाम दिया है, आपने खुद एग्ज़ाम दिया, आपको खुद पता है कि आपको कितना मार्क्स आ सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपने खुद अपने अपने आंसर किसी चेक किए होंगे और अपने अपने मार्क्स को प्रेडिक्ट किया होगा। तो आप अपना मार्क्स को और टर्म 1 के मार्क्स को, दोनों को मार्क्स को ऐड करके और प्लस इंटरनल में मुझे लगता है हर एक स्टूडेंट को 20 या तो 19 मिल जाएगा। हमारे यहाँ स्टूडेंट को ज़्यादातर मार्क्स 20 ही मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स को टर्म 1 में, मतलब सेमेस्टर 1 में मार्क्स अच्छे ही आए हैं। तो अगर आपका मार्क्स 65, 70%, 80% के ऊपर है तो आपको इंटरनल में 20 आउट ऑफ 20 ही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर आपका परसेंटेज ऐसा है तो आप अपना परसेंटेज प्रेडिक्ट कर सकते हो और मुझे कमेंट सेक्शन में अपने अपने परसेंटेज बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर करिए, ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आने वाले भविष्य में मिलेगी और उन्हें भी अगर ये वीडियो हेल्पफुल मिलेगी तो ये वीडियो को आगे शेयर करेंगे और स्टूडेंट को मदद मिलेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने ये वीडियो बनाया है कैलकुलेटिंग फाइनल परसेंटेज बाय बेस्ट 5 रूल, क्योंकि बेस्ट 5 रूल बोथ CBSE और CISE दोनों में एप्लीकेबल है। तो देखिए हम किस फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे फाइनल परसेंटेज ऑफ 2020 बोर्ड एग्जाम और बोथ CBSE और CISE। फार्मूला क्या है, सेमेस्टर 1 जो कि ICSE में कहा जाता है, टर्म 1 जो कि CBSE में कहा जाता है, उसके मार्क्स को प्लस सेमेस्टर 2 और टर्म 2 के मार्क्स को ऐड करके और प्लस प्रोजेक्ट के मार्क्स को ऐड करके, जिसको CBSE के बोर्ड में इंटरनल भी कहते हैं, वो मार्क्स को ऐड करके हम बेस्ट 5 रूल से परसेंटेज निकालेंगे। जो कि CBSE और CISE भी अगर बेस्ट ऑफ आइदर टर्म को फॉलो नहीं करेगी तो वो भी सेम टू सेम यही प्रोसेस को फॉलो करेगी। तो देखिए कैसे हमने परसेंटेज निकाला है। लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल, सेमेस्टर 1 मार्क्स बाय बेस्ट 5 रूल। ये एक स्टूडेंट का मार्क्स है जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर भी हैं, उन्होंने मुझे ये मार्क्स भेजा है और मैं ये मार्क्स से, और उन्होंने मुझे अपना टर्म 2 सेमेस्टर 2 का मार्क्स भी बताया है, जो कि अभी तक प्रेडिक्टेड मार्क्स है, क्योंकि अभी तक सेमेस्टर 2 और टर्म 2 का मार्क्स बोर्ड के द्वारा निकाला नहीं गया है। तो हम उसे ही करके और इंटरनल मार्क्स को जोड़ के बाय बेस्ट 5 रूल से परसेंटेज निकालेंगे। तो देखिए, इंग्लिश जो कि लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों होता है ICSE में, और CBSE में तो इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर एक ही आता है, कंबाइंड पेपर आता है। तो उसमें इस बच्चे को 40 में 30 आया है। दूसरा SST जो कि ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री सिविक्स अलग अलग पेपर होते हैं CISE बोर्ड में, और CBSE में दोनों एक ही होता है, जिसको SST पेपर कहा जाता है। उसमें से 35 आउट ऑफ 40 आए हैं टर्म 1 में, सेमेस्टर 1 में जिसे कहेंगे। तीसरा साइंस पेपर, साइंस में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो, उसमें तीनों को मिला के इसे 40 में आउट ऑफ 23 आया है। हिंदी में इसे 40 में 31 आया है। फिजिकल एजुकेशन में इसे 40 में 27 आया है, और मैथ्स में इसे 22 आउट ऑफ 40 आया है। लेकिन हम बेस्ट ऑफ 5 रूल से चलेंगे, तो इसमें सबसे कम, ये 6 सब्जेक्ट में सबसे कम मैथ्स है, तो हम मैथ्स को एक्सक्लूड कर देंगे बाय बेस्ट 5 रूल। और अब देखते हैं सेमेस्टर 2 और टर्म 2 का मार्क्स। प्रेडिक्टेड मार्क्स बिकॉज टर्म 2 रिजल्ट इज़ नॉट डिक्लेयर येट। इंग्लिश मार्क्स का है, इंग्लिश का लैंग्वेज प्लस इंग्लिश लिटरेचर मार्क्स को हमने कंबाइन किया है और उसे डिवाइडेड बाय 2 किया है, तो उसे
का कहना है कि उसे 36 आ रहा है आउट ऑफ 40 इन टर्म 2 बोर्ड एग्जामिनेशन। एसएसटी में ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री सिविक्स है, उस मार्क्स को कंबाइन करके हमने ज्योग्राफी का मार्क्स कंबाइन किया, हिस्ट्री का मार्क्स कंबाइन किया, उसे डिवाइडेड बाय 2 किया, तो उसे 37 आउट ऑफ 40 आ रहा है इन एसएसटी। हिंदी में उसे 36 आउट ऑफ 40 आ रहा है, क्योंकि हिंदी एक सिंगल पेपर है। 4 साइंस में उसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों को मार्क्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 करके उसका मार्क्स 35 आ रहा आउट ऑफ 40। अब फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर एप्लीकेशन का बात करें, जो कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो बोथ सीबीएसई और एज वेल एज सीआईएससी में होती है। वो हमारे सीआईएससी में 50 मार्क्स की होती है, बट जैसे बोर्ड है, बोर्ड उसे आइदर एवरेज लेके 40 में ही कर देगा। तो हमने उसे देखा है फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर एप्लीकेशन में से 40 आउट ऑफ 40 मिला है। तो अगर हम देखा जाए तो वी विल नॉट टेक मैथ बिकॉज वी हैव टू एक्सक्लूड मैथमेटिक्स बाय बेस्ट ऑफ 5 रूल, क्योंकि हमने सेमेस्टर 1 में मैथ को हटा दिया था बाय बेस्ट ऑफ 5 रूल। इसे हम लोग टर्म 2 में भी मैथ्स के मार्क्स को एडिशन नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं प्रैक्टिकल मार्क्स, इंटरनल मार्क्स इसको कहते हैं। इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 20 है बच्चे का, साइंस में 20 आउट ऑफ 20 है, हिंदी में 20 आउट ऑफ 20, एसएसटी में 20 आउट ऑफ 20, फिजिकल एजुकेशन एज वेल एज कंप्यूटर 100 आउट ऑफ 100। क्योंकि ज़्यादातर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है फिजिकल एजुकेशन से कंप्यूटर, वो आईसीएसई में ज़्यादातर इंटरनल मार्क्स जो उसके होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं, और थ्योरी पेपर 100 मार्क्स का होता है, 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स का होता है। 50 मार्क्स टर्म 1 का, 50 मार्क्स टर्म 2 का। तो वो दोनों मार्क्स को ऐड करके थ्योरी पेपर एज वेल एज इंटरनल पेपर को ऐड करके, दोनों को मार्क्स को ऐड करके डिवाइडेड अपॉन 2 करके फाइनल मार्क्स पता चलता है ऑप्शनल पेपर का। तो बच्चे को, क्योंकि ज़्यादातर आईसीएसई स्कूल में, सीबीएसई स्कूल में बच्चों को जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनको फुल मार्क्स इंटरनल और प्रोजेक्ट में दे दिया जाता है। तो अब देखते हैं कैलकुलेटिंग परसेंटेज फ्रॉम बेस्ट 5 रूल विदाउट बेस्ट ऑफ आइदर टर्म। हम यहाँ पे बेस्ट ऑफ आइदर टर्म को नहीं ले रहे हैं, ये सिंपली बाय बेस्ट 5 रूल से परसेंटेज बनाया गया है, विदाउट एनी बोनस मार्क, विदाउट एनी मॉडरेशन पॉलिसी, विदाउट एनी वेटेज क्राइटेरिया। तो देखिए इंग्लिश को कैसे लेंगे हम लोग। इंग्लिश में सेमेस्टर 1 के मार्क्स को ऐड करेंगे, सेमेस्टर 2 के मार्क्स को ऐड करेंगे और इंटरनल मार्क्स को ऐड करेंगे, तो बच्चे का टोटल आउट ऑफ 100 86 आ रहा है। हिंदी में बच्चे को 31, जो कि उसे सेमेस्टर 1 में टर्म 1 में आया था, 36 जो उसे टर्म 2 सेमेस्टर 2 में आया था, 20 मार्क्स इंटरनल है, तो उसे टोटल हिंदी में 87 आउट ऑफ 100 आया है। एसएसटी में बच्चे का सेमेस्टर 1 प्लस सेमेस्टर 2 प्लस प्रोजेक्ट मार्क्स जो कि 35 है टर्म 1 में, 37 है टर्म 2 में और 20 मार्क्स है इंटरनल, तो उसे 92 आउट ऑफ 100 आ रहा है एसएसटी में। साइंस में बंदे का 25 है जो कि हम ले रहे हैं टर्म 1 का, 35 है टर्म 2 का और 20 मार्क्स है इंटरनल का, तो 80 आउट ऑफ 100 हम ले रहे हैं मार्क्स। क्योंकि ऐसे तो उस बच्चे का 23 आ रहा था, लेकिन सीबीएसई और आईसीएसई ऐसे मार्क्स को कभी कभी 2-3 मार्क्स मॉडरेट करके बढ़ा देती है, तो वो हमें पता नहीं चलता, बट वो होता है, इसलिए हम इसे 80 मान के चल रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन में मैंने कहा था आपको थ्योरी मार्क्स ऐड होगा जो कि 100 मार्क्स का होता है पेपर, और प्रैक्टिकल मार्क्स ऐड होता है। तो देखिए बंदे का 84 आया था थ्योरी पेपर में आउट ऑफ 100 और 100 मार्क्स हमने प्रैक्टिकल में लिया है, तो 184 डिवाइडेड अपॉन 2 तो 92 अपॉन 100 मार्क्स आ रहे हैं टोटल उसके थ्योरी पेपर प्लस इंटरनल मार्क्स को ऐड करके। अब हम लोग बनाएंगे नाउ फाइनली वी विल कैलकुलेट द फाइनल रिजल्ट बाय बेस्ट 5 सिस्टम। हम बेस्ट 5 सिस्टम को लेंगे, तो अब बेस्ट ऑफ 5 सिस्टम में ये बोथ सीबीएसई और सीआईएसई दोनों में होता है, तो हम मैथ्स को नहीं लेंगे बिकॉज मैथ्स में बच्चे का बहुत कम मार्क्स है, तो हम मैथ्स को एक्सक्लूड कर देंगे। बोर्ड एग्जाम भी ऐसे ही, मतलब दोनों बोर्ड सीबीएसई और सीआईएसई दोनों भी बोर्ड ऐसे ही फॉर्मूला पे रिजल्ट बनाती है, जो सबसे कम मार्क्स होता है वो सब्जेक्ट को एक्सक्लूड कर देती है फ्रॉम द फाइनल परसेंटेज। तो देखिए इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी है बोथ सीबीएसई और सीआईएसई में, तो 86 है बच्चे का इंग्लिश में, दूसरा हिंदी में 87 है, तीसरा एसएसटी में 92 है, फोर्थ है साइंस एसएसटी में, साइंस में उसे 80 आया है आउट ऑफ 100, और फिजिकल एजुकेशन में आउट ऑफ 100 उसे 92 आया है। तो ये 5 मार्क्स है बच्चे का, 5 सब्जेक्ट का मार्क्स है, इसे हम प्लस करेंगे और डिवाइडेड अपॉन, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है डिवाइडेड अपॉन 5 करेंगे, तो टोटल बच्चे का जो मार्क्स था उसे ऐड किया हमने और टोटल आया 438। टोटल मार्क्स 500 होते हैं, तो उसमें उसे 438 हुआ, और कितना सब्जेक्ट है टोटल 5 सब्जेक्ट है, उसको हमने 5 से डिवाइड किया और टोटल मार्क्स बच्चे का 87.5, मतलब टोटल 88% बच्चे का विदाउट एनी बेस्ट ऑफ आइदर टर्म से आया है। तो देखिए इस बच्चे का 88% आया है विदाउट एनी बेस्ट ऑफ आइदर टर्म सिस्टम से। तो अगर आप भी अपना
परसेंटेज ऐसे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको जो आपका टर्म 1 का मार्कशीट है आप उसके मार्क्स को लिखिए, और आपने जो टर्म 2 में मार्क्स प्रेडिक्ट किए हैं, जो आपको लगता है कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे, आप उसको साइड में लिखिए और अपने इंटरनल मार्क्स को ऐड करिए। आपके स्कूल में क्या पॉलिसी है, कैसे बच्चों को इंटरनल मार्क्स मिलते हैं, वो आपको मार्क्स को ऐड करना है। मुझे लगता है सारे स्कूलों में, सारे बोर्ड में 20 बेस्ट 5 रूल, ये एक स्टूडेंट का मार्क्स है जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर भी हैं, उन्होंने मुझे ये मार्क्स भेजा है और मैं ये मार्क्स से, और उन्होंने मुझे अपना टर्म 2 सेमेस्टर 2 का मार्क्स भी बताया है, जो कि अभी तक प्रेडिक्टेड मार्क्स है, क्योंकि अभी तक सेमेस्टर 2 और टर्म 2 का मार्क्स बोर्ड के द्वारा निकाला नहीं गया है। तो हम उसे ही करके और इंटरनल मार्क्स को जोड़ के बाय बेस्ट 5 रूल से परसेंटेज निकालेंगे। तो देखिए, इंग्लिश जो कि लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों होता है आईसीएसई में, और सीबीएसई में तो इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर एक ही आता है, कंबाइन पेपर आता है। तो उसमें इस बच्चे को 40 में 30 आया है। दूसरा एसएसटी जो कि ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री सिविक्स अलग अलग पेपर होते हैं सीआईएसई बोर्ड में, और सीबीएसई में दोनों एक ही होता है, जिसको एसएसटी पेपर कहा जाता है। उसमें से 35 आउट ऑफ 40 आए हैं टर्म 1 में, सेमेस्टर 1 में जिसे कहेंगे। तीसरा साइंस पेपर, साइंस में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो, उसमें तीनों को मिला के इसे 40 में आउट ऑफ 23 आया है। हिंदी में इसे 40 में 31 आया है। फिजिकल एजुकेशन में इसे 40 में 27 आया है, और मैथ्स में इसे 22 आउट ऑफ 40 आया है। लेकिन हम बेस्ट ऑफ 5 रूल से चलेंगे, तो इसमें सबसे कम, ये 6 सब्जेक्ट में सबसे कम मैथ्स है, तो हम मैथ्स को एक्सक्लूड कर देंगे बाय बेस्ट 5 रूल। और अब देखते हैं सेमेस्टर 2 और टर्म 2 का मार्क्स। प्रेडिक्टेड मार्क्स बिकॉज टर्म 2 रिजल्ट इज़ नॉट डिक्लेयर येट। इंग्लिश मार्क्स का है, इंग्लिश का लैंग्वेज प्लस इंग्लिश लिटरेचर मार्क्स को हमने कंबाइन किया है और उसे डिवाइडेड बाय 2 किया है। तो उसे का कहना है कि उसे 36 आ रहा है आउट ऑफ 40 इन टर्म 2 बोर्ड एग्जामिनेशन। एसएसटी में ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री सिविक्स है, उस मार्क्स को कंबाइन करके हमने ज्योग्राफी का मार्क्स कंबाइन किया, हिस्ट्री का मार्क्स कंबाइन किया, उसे डिवाइडेड बाय 2 किया, तो उसे 37 आउट ऑफ 40 आ रहा है इन एसएसटी। हिंदी में उसे 36 आउट ऑफ 40 आ रहा है, क्योंकि हिंदी एक सिंगल पेपर है। 4 साइंस में उसे बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों को मार्क्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 करके उसका मार्क्स 35 आ रहा आउट ऑफ 40। अब फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर एप्लीकेशन का बात करें, जो कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो बोथ सीबीएसई और एज वेल एज सीआईएसई में होती है। वो हमारे सीआईएसई में 50 मार्क्स की होती है, बट जैसे बोर्ड है, बोर्ड उसे आइदर एवरेज लेके 40 में ही कर देगा। तो हमने उसे देखा है फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर एप्लीकेशन में से 40 आउट ऑफ 40 मिला है। तो अगर हम देखा जाए तो वी विल नॉट टेक मैथ बिकॉज वी हैव टू एक्सक्लूड मैथमेटिक्स बाय बेस्ट ऑफ 5 रूल, क्योंकि हमने सेमेस्टर 1 में मैथ को हटा दिया था बाय बेस्ट ऑफ 5 रूल। इसे हम लोग टर्म 2 में भी मैथ्स के मार्क्स को एडिशन नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं प्रैक्टिकल मार्क्स, इंटरनल मार्क्स इसको कहते हैं। इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 20 है बच्चे का, साइंस में 20 आउट ऑफ 20 है, हिंदी में 20 आउट ऑफ 20, 4 एसएसटी में 20 आउट ऑफ 20, फिजिकल एजुकेशन एज वेल एज कंप्यूटर 100 आउट ऑफ 100। क्योंकि ज़्यादातर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है फिजिकल एजुकेशन से कंप्यूटर, वो आईसीएसई में ज़्यादातर इंटरनल मार्क्स जो उसके होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं, और थ्योरी पेपर 100 मार्क्स का होता है, 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स का होता है। 50 मार्क्स टर्म 1 का, 50 मार्क्स टर्म 2 का। तो वो दोनों मार्क्स को ऐड करके थ्योरी पेपर एज वेल एज इंटरनल पेपर को ऐड करके, दोनों को मार्क्स को ऐड करके डिवाइडेड अपॉन 2 करके फाइनल मार्क्स पता चलता है ऑप्शनल पेपर का। तो बच्चे को, क्योंकि ज़्यादातर आईसीएसई स्कूल में, सीबीएसई स्कूल में बच्चों को जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनको फुल मार्क्स इंटरनल और प्रोजेक्ट में दे दिया जाता है। तो अब देखते हैं कैलकुलेटिंग परसेंटेज। मैं गलत हूँगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अक्सर ज़्यादातर एवरेज स्टूडेंट को मुझे लगता है 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स दे देते हैं, जो 70-80% 60% तक स्कोर करता है। तो आप वो अपना टर्म 1 का मार्क्स, टर्म 2 का मार्क्स और प्रोजेक्ट का मार्क्स को ऐड करेंगे। टोटल मार्क्स को ऐड करने के बाद आपको बेस्ट ऑफ 5 रूल, जिसमें सबसे कम मार्क्स रहेगा उसको आपको एक्सक्लूड करना है, और टोटल 5 सब्जेक्ट का मार्क्स को ऐड करना है। टोटल ऐड करने के बाद आपको डिवाइड बाय 5 करके आपका जो परसेंटेज आएगा वही आपका रियल परसेंटेज होगा, अगर हम 50:50 वेटेज के हिसाब से मार्क्स को बनाएंगे विदाउट एनी बेस्ट ऑफ आइदर टर्म। क्योंकि अभी तक मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है क्योंकि अभी तक सीबीएसई आईसीएसई चुप है, इन्होंने कोई भी अपडेट नहीं दिया है बेस्ट ऑफ आइदर टर्म के हवाले से। तो अगर बेस्ट ऑफ आइदर टर्म नहीं होता है तो इसी प्रकार से, इसी प्रोसेस से आपका रिजल्ट तैयार होगा बाय 50:50 टर्म। दोनों टर्म का मार्क्स को इक्वली लिया गया है इसमें,
और आपका इंटरनल मार्क्स को ऐड करके विदाउट एनी मॉडरेशन ऑन बोनस मार्क। अगर CBSE CISE मॉडरेशन पॉलिसी करती है, बोनस देती है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे CBSE एग्जामिनेशन में और एज वेल एज CISE एग्जामिनेशन में बहुत सारे पेपर में मिस्टेक हुई थी, बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। तो अगर CBSE का रूल है, ICSE का भी रूल है कि अगर क्वेश्चन का भी आउट ऑफ सिलेबस आता है, क्वेश्चन पेपर में रॉन्ग होता है, एरर होता है, तो वो बोनस मार्क देती है, मॉडरेशन पॉलिसी फॉलो करती है। तो अगर मॉडरेशन पॉलिसी फॉलो होता है, बोनस मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, तो आपके मार्क्स परसेंटेज बढ़ सकते हैं। तो अगर इस मार्क्स में जो 88% आया, अगर बच्चों को बोनस, ये तो मैंने बिना कोई बोनस मार्क, बिना कोई मॉडरेशन पॉलिसी ऐड किए हुए, जो उसका रियल मार्क्स था उससे ऐड करके 88% उसका आया है विदाउट एनी बेस्ट ऑफ आया था। तो अगर CBSE ICSE अगर इस बच्चे को बोनस मार्क देती है या मॉडरेशन पॉलिसी करती है, मॉडरेशन पॉलिसी जिसको कहते हैं करती है, तो बच्चे का हो सकता है 90% के ऊपर भी मार्क्स आ सकते हैं। तो आप भी अपना परसेंटेज ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं कि आपको ये प्रोसेस कैसा लगा। अगर आपको इस प्रोसेस में, इस कैलकुलेशन में कोई भी एरर दिखता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको अवश्य उसका उत्तर दूंगा। और मुझे नहीं लगता इस प्रोसेस में कोई एरर है। और आप अपना मार्क्स को प्रेडिक्ट करिए और मुझे अपना परसेंटेज कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे वीडियो चैनल को CBSE एंड CISE एग्जाम रेड बाय मिस्टर भारद्वाज को सब्सक्राइब करिए। देखिए अभी तक मैंने आपके लिए इतने सारे वीडियो डाले हैं, लेकिन अभी तक मेरे सिर्फ 8 सब्सक्राइबर ही हैं, 9 सब्सक्राइबर ही हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है, तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, ताकि मुझे सपोर्ट मिले, मुझे एंकरेजमेंट मिले और मैं और ऐसी वीडियो आपको बना के दूँ। आपको इससे हेल्पफुल मिलेगी, आपको मैं ऐसे अपडेट आगे भी देते रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक द बटन एंड थैंक यू वेरी मच।